तैयारी कर रहा था इजराइल, क्या की है तैयारी, मिल गई डिटेल। ईरान पर हमले के लिए 20 सालों से तैयारी कर रहा था इजराइल, क्या की है तैयारी, मिल गई डिटेल। पिछले महीने इजराइल ने यमन पर हमला किया जब F-15 को तैनात किया जो 1800 किलोमीटर दूर तैनात किए गए थे। इन फाइटर एयरक्राफ्ट को इजराइल ने हमले के लिए तैयार किया था। इजराइल और ईरान के बीच तनाव पिछले कुछ दशकों से चला आ रहा है। ईरान की ओर से स्पष्ट रूप से इजराइल को समाप्त करने की घोषणा और इस दिशा में काम करने की बात होती चली आ रही है। ऐसे में इजराइल की ओर से तैयारी न हो ऐसा भी हो नहीं सकता है। इजराइल की यह खासियत रही है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता है। इजराइल का प्रयास रहता है कि संभावित खतरे को भांपकर उससे देश की रक्षा के लिए तैयारी कर लेना। ऐसा ही अब एक फिर निकलकर सामने आ रहा है। 1979 से ईरान में इस्लामिक शासन आने के बाद से लगातार इजराइल को मिटाने की घोषणा कर दी थी। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। पिछले महीने इजराइल ने यमन पर हमला किया जब F-15 को तैनात किया जो 1800 किलोमीटर दूर तैनात किए गए थे। इन फाइटर एयरक्राफ्ट को इजराइल ने हमले के लिए तैयार किया था। इजराइल ने इन एयरक्राफ्ट को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलाव के साथ तैयार किया। ये अमेरिकी और इजरायली हथियार दोनों को ही ले जाने में सक्षम बनाए गए हैं। ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। इसका कारण भी साफ है कि इजराइल और ईरान में काफी जमीन दूरी है। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान और बैलिस्टिक मिसाइल के बेस जमीन के काफी भीतर महफूज रखे गए हैं। साथ ही ईरान का दावा है कि उसके पास खुद का तैयार किया गया एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस की S-300 और एंटी मिसाइल सिस्टम के समान है। अभी तक इस सिस्टम का टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ईरान का दावा है कि वह इजराइल के मिसाइलों का सामना करने को पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले इजराइल ने ईरान इस्फहान पर हमला किया था जिसे पकड़ा नहीं जा सका था। खास बात यह है कि ईरान के पास रूस के MiG-29 और अमेरिका F-14 फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्लीट भी हैं। यह अलग बात है कि ये दोनों ही फाइटर आज के समय में पुराने हो गए हैं। इजराइल के लिए कहा जाता है कि उसने पिछले 20 सालों में ईरान से कटुता के चलते काफी तैयारी आरंभ कर दी थी। इसके लिए इजराइल ने ऐसे हथियार भी तैयार किए हैं जो अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया था। इजराइल के लिए कहा जाता है कि उसने 2000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट करने की क्षमता हासिल कर ली है। ईरान के संदर्भ में यह बड़ी बात है। इसके लिए इजराइल के पास F-15 हाई स्क्वाड्रन से लेकर F-16 हाई सूफा स्क्वाड्रन तक है। इस प्रकार की क्षमता रूस और अमेरिका की एयरफोर्स के पास है। विदेशों में छपी कुछ रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने F-35 में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे उसका फ्यूल टैंक अलग किया जा सके और इसके साथ ही ये फाइटर रडार की जद में भी नहीं आएंगे। इजराइल के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल हैं। इजराइल ने ऐसी भी मिसाइलें तैयार की हैं जिन्हें फाइटर जेट से टारगेट पर छोड़ा जा सकता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल हैं। इससे दुश्मन को तैयारी का काफी सीमित समय मिलता है। साथ ही इनके टारगेट पर हिट करने के चांस ज्यादा है। इजराइल की रैम्पेज मिसाइल है जिसे पहले जमीन से आकाश में टारगेट को हिट करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसे एयरक्राफ्ट से जमीन पर टारगेट हिट करने के लिए तैयार कर दिया गया। ईरान पर हमले के लिए इस प्रकार की मिसाइल काफी कारगर मानी जा रही हैं। इन्हें किसी भी फाइटर जेट से टारगेट को हिट करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इजराइल के पास राफेल द्वारा विकसित रॉक मिसाइल है। ये भी काफी कारगर मिसाइल है जिसका प्रयोग F-16 और F-35 से किया जा सकता है। किसी भी जमीनी टारगेट को यह आसानी से तबाह करने में सक्षम है। यह मिसाइल जमीन के भीतर भी मौजूद टारगेट को नष्ट कर सकता है। ईरान के पास इसकी कॉपी मिसाइल है। ऐसा कहा जाता है। इसका नाम शाहाब मिसाइल बताया जाता है। इसके अलावा इल्बिट नामक बंकर बस्टिंग बम भी इजराइल के पास है। इस खासियत ये बताई जाती है कि यह मिसाइल 4 मीटर तक कंक्रीट को भेद सकने में सक्षम है। ये बम F-15I के साथ लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास पॉपाई टर्बो क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। इसे इजराइल की पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। इतने खतरनाक हथ